और अब रोमियो 10 उसकी 9 आयत को पहले हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, यदि तू अपने मुंह से, 1 2 3 मैं बोलूंगा, हम सब इकट्ठे पढ़ेंगे। चर्च में ये पढ़ना बड़ा जरूरी है। इसको स्क्रीन के ऊपर सिर्फ आयत को बड़ा कर दो अगर कर सकते हो तो। रोमियो 10 उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे ऊंची ऊंची आवाज में। 1 2 3। बिना हिले भी कर सकते हो तुम लोग, बिना हिले भी कर सकते हो। फिर से पढ़ेंगे 1 2 3। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कितना सिंपल वर्ड है ये, वेरी सिंपल। लोग ऐसे ही पढ़ देते इसको। उसमें लिखा है दैट इफ thou shall confess, कि अगर तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। लिखा है thou shall be saved, तू निश्चय उद्धार पाएगा। यूनानी भाषा का 4982वां शब्द, इसको ओपन करेंगे। आपकी स्क्रीन पे है, जिसका मतलब है सोजो। अपने पड़ोसी को बोलो सोजो। इसका मतलब है टू सेव, डिलीवर, प्रोटेक्ट, हील, प्रिजर्व, डू वेल, बी होल। जीसस ने कहीं कहीं कहा है बी मेड होल, यानी तू वैसा ही हो जाए जैसा तुझे बनाया गया था। ओ पास्टर जी, मेरे कान में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। क्या हुआ? वो जो कान की नस होती है ना, उसमें से सुनना बंद हो गया है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि पर्दा ठीक है लेकिन नस ही खराब है, इसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बी मेड होल, जैसा तुझे बनाया था वैसा हो जा। हाँ, अब सुनने लगा है, मैं उस होल की बात कर रहा हूं। बी मेड होल यानी वैसा ही हो जा। सुनो ध्यान से, जब हम आधा अधूरा सुसमाचार देते हैं, हम बोलते हैं तू बचाया जाएगा, और पब्लिक को यह लगता है, कलीसिया को लगता है कि वो उद्धार की यानी आत्मिक मुक्ति की बात कर रहा है। वो सिर्फ यहां आत्मिक मुक्ति की बात नहीं कर रहा है। मैं जो बाइबल पढ़ रहा हूं, ये ओरिजिनल बाइबल है यूनानी भाषा की, जिसमें ओरिजिनल नया नियम लिखा गया था। लिखा, फिर से पढ़ेंगे 9 आयत को, उसको आधा लगा के रखो, कि अगर तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करके प्रभु ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। सोजो को लगाना यहां। उद्धार का, प्लीज स्लो, जूम आउट करो इसे प्लीज, दिमाग कम लगाओ, थोड़ा सेटिंग से। सोजो का मतलब है टू सेव, बोलो सेव, डिलीवर, प्रिजर्व, फिर सेव, डू वेल यानी तो अपनी जिंदगी में भला करे, बी मेक होल यानी तू कंप्लीट हो जाए, हील तू चंगा हो जाए, डिलीवर तू छुटकारा पाए। यानी जब परमेश्वर आपसे साल्वेशन की बात कर रहा है, उद्धार की बात कर रहा है, ही इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट योर स्पिरिचुअल साल्वेशन, सिर्फ आपकी आत्मिक मुक्ति की वो बात नहीं कर रहा कि तू बेटा तू उद्धार पाएगा, स्वर्ग चला जाएगा। धरती पे जहां तू नरक काटता हो, धरती पे तुझे श्राप पड़े हो, तू बीमार हो, तू पूरी तरह से चारों तरफ से बीमारियों से, मुसीबतों से, परेशानियों से घिरा हुआ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुझे स्वर्ग लेके जाना चाहता हूं। अगर हमें यहां कुछ देखने को नहीं मिलता है, तो कौन गारंटी देता है कि ऊपर जाके स्वर्ग है? परमेश्वर आपको यहां पर अब भी जीवन देता है, वो आपको अनंत जीवन देता है। वो आपको यहां की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हां, मैं तुझे सेव करूंगा, लेकिन तुझे डिलीवर करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। सोजो का मतलब है, इब्रानी भाषा, यूनानी भाषा का शब्द है साल्वेशन, उद्धार। मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा,
मैं तुझे सुरक्षित करूंगा, मैं तुझे डिलीवर करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, तू अच्छा करेगा। डू वेल, यू विल डू वेल इन योर बिजनेस। तुम अपने बिजनेस में अच्छा करोगे, तुम अपने कैरियर में अच्छा करोगे। बी मेक होल, तुम कंप्लीट हो जाओगे, तुम पूरे हो जाओगे। जो अधूरी चीजें हैं तुम्हारी लाइफ में वो खत्म हो जाएंगी। अब हम एम्पलीफाइड बाइबल पढ़ेंगे। इधर अगर तुम खोल सकते तो खोलना, वो रहने देना आधा उधर। अब आपको ये मैंने समझा दिया कि उद्धार है क्या, लेकिन मेरा ये प्रचार आज का ये नहीं है। मैं वहां जाने की कोशिश कर रहा हूं जो प्रभु ने मुझे आप लोगों के लिए दिया है। 9 आयत को हम पढ़ेंगे फिर से। अब मैंने आपको यह समझा दिया कि सोजो यानी उद्धार का मतलब सिर्फ उद्धार नहीं है आत्मिक। उसका पहला मतलब है टू सेव यानी आत्मिक उद्धार। फिर कहता है डिलीवर छुटकारा, प्रोटेक्ट सुरक्षा, हील चंगियाई, प्रिजर्व सुरक्षित करना, फिर सेव सेल्फ डू वेल अच्छा करना, बी मेक होल कंप्लीट हो जाना। यह है कंप्लीट उद्धार। क्योंकि हमारा परमेश्वर सिर्फ बातें करने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने आदम को बनाया, गार्डन में रखा, काम करने दिया, उसने आपके हाथों को कमाने की शक्ति दी। सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है, सिस्टम उसका बनाया हुआ है। तो वो चाहता है आपके बच्चे अच्छे हों, कंप्लीट हों, होल हों, प्रोटेक्ट रहें, सुरक्षित रहें। आपके बिजनेस, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपकी मेंटल लाइफ। लोग कहते हैं प्रभु का मेरी मेंटल लाइफ से क्या, प्रभु को कोई है कंसर्न? वेरी मच कंसर्न। बहुत से लोगों को पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं और उनकी दवाई हल नहीं कर सकती, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं आपके पेट की जो दिक्कत है वो स्ट्रेस से जुड़ी हुई है। अगर आपको चिंता है तो आपका पेट बीमार रहता है। और जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कितने सैकड़ों बार लिखा है मत डर, यानी कोई स्ट्रेस ना ले क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। क्यों लिखा उसने? ताकि तुम्हें कोई स्ट्रेस ना रहे कभी भी और तुम कभी बीमार ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों की स्टडी के दौरान मुझे मालूम हुआ कि जो 2005 में मुझे एक पेट की प्रॉब्लम हुई थी, मैंने कभी उसकी सर्च नहीं की। 5 में कोई इंटरनेट नहीं था फोन के ऊपर, तो कोई सर्च नहीं होती थी। तो 2005 में अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको कई डाइजेस्टिव रोग मिलेंगे। वो कभी भी जब आप डॉक्टर के पास जाते तो एंटी एसिड्स की गोलियां लगा देते हैं आपको, और वो रोग कभी ठीक नहीं होता। 25-25 साल से लोग गोलियां खा रहे थे। और जब मैं 2.5 महीने दवाई खा के डॉक्टर के पास जाके पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे को तो बस हो गई, मैं तो सिर्फ यही खा सकता हूं या मैं दवाई खाता हूं तो बस ठीक रहता हूं, मुझे कितनी देर खानी पड़ेगी? तो डॉक्टर ने कहा था लोग 12-12 साल से खा रहे हैं, आप पूछो ही मत। आप मेरे से मत पूछना कि कितनी देर खानी पड़ेगी, बस या एक तरह जैसे बीपी की गोली लग जाती है, गोली लग गई। और मुझे याद है उसी नाइट मैंने वो मेडिसिन फेंक दी थी और खुदा ने मुझे हील कर दिया था। सुनो मेरी बात, प्रॉब्लम ये नहीं कि मसीह या धर्मी को हो नहीं सकती, वो एक परीक्षा हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि परमेश्वर ने बाइबल में जो लिखा है वो सारा कुछ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए है, मेंटल हेल्थ के लिए है, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए है, फैमिली हेल्थ के लिए है। परमेश्वर चिंता करता है आपके बच्चों की, आपके दिमाग की, आपकी सोचों की, आपके शरीर की, आपके फाइनेंस की, आपके घर की, एवरीथिंग जो आपके साथ है। जैसे आप अपने बच्चे की हर एक तरह से चिंता करते हैं, या क्या मेंटल लेवल में बढ़ रहा है, क्या शरीर में बढ़ रहा है, क्या आत्मा में बढ़ रहा है, क्या नॉलेज में बढ़ रहा है, क्या पढ़ाई में अच्छा है, प्रभु भी आपकी सब तरफ से चिंता करते हैं। लेकिन हमें बाइबल पढ़नी पड़ेगी वो समझने के लिए। अब ये बात हमें समझ में आ गई है कि उद्धार का मतलब सिर्फ आत्मिक नहीं है, परमेश्वर हमें सब तरफ से बचाना चाहता है। ओके, अब फिर से 9 आयत को पढ़ेंगे। लिखा बिकॉज इफ यू एक्नॉलेज एंड कन्फेस विद योर माउथ। अब हम यहां पर देखेंगे, यहां 3 चीजें हैं, अब ध्यान से समझना।
पहली चीज है, पहले हम जाएंगे तीसरी चीज के ऊपर। ओके, कौन सी चीज की? बोलो अपने पड़ोसी को, तीसरी चीज के ऊपर, जो है यू विल बी सेव्ड। ओके, थर्ड हम देखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? परमेश्वर ने कहा यू विल बी सेव्ड, मतलब यू विल बी हील, यू विल बी प्रिजर्व, मेक होल, you will be delivered, you will be protected। समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि ये उद्धार का मतलब है। मैंने ओरिजिनल बाइबल खोल दी आपके सामने। तो रिजल्ट क्या है? कि ये रिजल्ट है इस आयत का। करना क्या है? अब देखेंगे करना क्या है। पहला काम करना है, कहता इफ यू एक्नॉलेज, उस आयत को फिर से पढ़ेंगे हम, यदि तू मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। आप पहले सोचेंगे फिर बोलेंगे, पहले दिमाग में आएगा फिर। समझ रहे मेरी बात के नहीं? तो दिमाग में इफ यू एक्नॉलेज, पहला काम विश्वास करना कि यीशु ही प्रभु है। एक्नॉलेज। दूसरा काम उसने कुछ कहा है, कहता एंड कन्फेस विद योर माउथ। लोगों को लगता है कि विश्वास कर लिया ना मैंने अंदर, खत्म काम। काम खत्म नहीं हुआ। पहला काम है विश्वास करना, दूसरा काम है मुंह से बोलना। रिजल्ट आ जाएगा, तुम चंगे हो जाओगे, प्रिजर्व हो जाओगे, डू वेल, मेक होल। बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब लोग बीमार हैं, मान लो हम ये केस लेते हैं हील वाला, कि लोग बीमार हैं, ओके, क्या तुम प्रभु पे विश्वास करते हो? हां। क्या तुम अंगीकार करते हो? हां, मैं यीशु को यीशु कहता हूं। नो नो नो, ये उसने फॉर्मूला दिया है। ये वचन फॉर्मूला है। रोमियो 10 उसकी 9 आयत एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? कि जो तुम्हें चाहिए उस पर विश्वास करना। अब आगे पढ़ो, ये देखो क्या लिखा है। Confess with your mouth that Jesus is Lord, recognizing his power, authority and majesty as God। ये एम्प्लीफाइड बाइबल आपने अलग खोली है, मेरे पास अलग है, इसका अलग वर्जन है जिसमें लिखा है, उस इंग्लिश के वर्ड को पढ़ेंगे हम, अधेर टू, और उसे स्क्रीन पे दिखाएंगे। अब ध्यान से समझना। पहला काम कहता एक्नॉलेज। अपने पड़ोसी को बोलो, पहला काम है विश्वास करना। अब मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा, इब्रानिया 10 उसकी 23 आयत को पढ़ूंगा, स्क्रीन पे देखो। कहता आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। कहता आओ हम अपने आशा का अंगीकार, मेरी आशा। एक व्यक्ति बीमार है, वो आशा करता है चंगाई की। कहता आओ चंगाई की उस आशा के अंगीकार को, सिर्फ आशा को नहीं, दिमाग में सिर्फ विश्वास है और तुम चर्च आ रहे हो, कहता ये काम नहीं बनेगा तुम्हारा। कहता आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामना है। अंगीकार कैसे करोगे? जिस मुंह से तुम गालियां निकालते हो, पड़ोसी से लड़ते हो, चुगलियां करते हो, चिकड़ चिकड़ पे 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 करते हो,
कहता उस मूंग को मेरे अंगीकार के लिए अगर इस्तेमाल करोगे, हील भी हो जाओगे, डिलीवर भी हो जाओगे, डू वेल, मेक होल, तुम कंप्लीट भी हो जाओगे, सुरक्षित भी हो जाओगे। कहता आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जीसस क्राइस्ट पहाड़ के एक पेड़ के पास के जाते हैं और पेड़ पे फल नहीं होता। यीशु कहते सूख जा, तेरा फल आज के बाद कोई ना खाए। शाम को जब सुबह को चेले वहां से आ रहे होते हैं तो कहते प्रभु जिस पेड़ को तूने श्राप दिया वो सूख गया। प्रभु उनसे एक बात कहते हैं, मरकुस 11 उसकी 23 आयत। यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं हो जाएगा, वो उसके लिए वही होगा। फिर से पढ़ो इस आयत को, बोलो अपने पड़ोसी को कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ को देखकर सोचे नहीं, उसे कहे। आज कलीसिया क्या करती है? जब बीमारी का पहाड़ उसके सामने आता है, ए डॉक्टर बोलता है ले तेरे को 3rd ग्रेड कैंसर है, तेरे को ले, पहाड़ तेरे मोरे खड़ा कर दिया। अब जीसस ने कहा 2 काम तुम कर सकते हो, या तुम जीसस के पास आकर रोओगे प्रभु मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसे कैसे हो सकता हूं, तुझे दिखता नहीं है क्या, मैं टाइदर हूं, मैं प्रेयरफुल हूं। पर जीसस ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। मूसा गलती कर रहा था और मूसा ने जब सामने लाल समुद्र था और पीछे सेना थी और जो मूसा दुहाई दे, और प्रभु कहता ए मूसा क्यों दुहाई दे रहा है मेरी तू, और परमेश्वर ने उसे डांटा। आप इमेजिन आप प्रेयर करने गए हैं और प्रभु आपको डांट रहे हैं। आप सोच रहे मैं प्रेयर करने गया हूं, मैं कौन सा शराब पी रहा हूं। कई बार आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका मेंटर तब भी आपको डांट देता है क्योंकि आपको लगता है मैं तो सही कर रहा हूं, मुझे डांट क्यों पड़ रही है। तू सही अपने हिसाब से कर रहा है लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं है। परमेश्वर ने कहा मूसा जो लाठी तेरे हाथ में है उसे लेकर समुद्र के सामने जा और उसे 2 भाग कर दे। मैंने तुझे पावर दी है, मेरे सामने दुहाई देने का समय नहीं है, एक काम करने का समय है। जीसस ने डायरेक्टली कहा है यहां पर कि स्पीक डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम, नॉट टू गॉड। कि जब प्रॉब्लम तेरे सामने आए तो मुझसे नहीं कहना है, प्रॉब्लम से बात करनी है। फिर से पढ़ो, मैं तुमसे सच कहता हूं जो कोई इस पहाड़ से कहे, किससे? इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा समुद्र में जा लग। इम्पॉसिबल काम है, पर कहता अगर तू विश्वास करेगा तो हो जाएगा। अगर तू मुंह से अंगीकार करेगा तो, अपने पड़ोसी को बोलो अगर तू मुंह से अंगीकार करेगा तो हो जाएगा, हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जीसस ने कहा रोमियो 10, फिर उसकी 10 को पढ़ेंगे अभी, 9 को नहीं। उसने कहा धार्मिकता के लिए मन से विश्वास। अपने पड़ोसी को बोलो धार्मिकता के लिए मन से विश्वास। अब समझो ध्यान से, अगर आपको परमेश्वर से मिरेकल लेना है, आपको पहली बात प्रभु पे भरोसा रख, अपने शब्दों पे भरोसा नहीं रखना कि मैं शब्द बोलूंगा तो हो जाएगा। नो 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 नो, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। कहता अगर तू धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, अगर मान लो तुम शब्द बोल रहे हो पर तुम्हारी लाइफ धार्मिकता में नहीं है, तुम कॉन्टिन्यू पाप करते हो, कॉन्टिन्यू चोरी में हो, व्यभिचार में हो, कॉन्टिन्यूली परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हो, तो तुम धार्मिकता में नहीं हो एक्चुअल में। पहले तुम्हें धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। वो मन का विश्वास चंगाई के लिए भी हो सकता है, छुटकारे के लिए भी हो सकता है। आपने एक वचन पढ़ा, परमेश्वर ने लिखा है कि नीति वचन में आप मान लो ऐसे ही बाइबल पढ़ रहे थे, मान लो आप में से किसी को या हम में किसी को नहीं, मान लो किसी और को किसी हड्डी का रोग है, हाँ,
आपने आपने वचन आप पढ़ रहे हैं, वो वचन में लिखा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आप कहेंगे हड्डियां पुष्ट रहेंगी? परमेश्वर तो कह रहा है हड्डियां पुष्ट रहेंगी। मेरी तो हड्डियां कड़कड़ कड़कड़ कर रही हैं, हड्डियां कैसे पुष्ट हैं? तो परमेश्वर ने जो कहा है ये उसकी विल है, ये उसकी इच्छा है कि आपके साथ हो, और उसने उस इच्छा के लिए क्रूस के ऊपर जान दे दी है। और अगर आप चाहते हैं कि ये इच्छा आपकी लाइफ में पूरी हो, तो आपको पहले मन से विश्वास करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा। फिर 9 आयत को आएंगे। बिकॉज इफ यू एक्नॉलेज, अपने पड़ोसी को बोलो जोर से, इफ यू एक्नॉलेज। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, इफ यू एक्नॉलेज। मतलब उस वचन को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। उस वचन जो परमेश्वर ने तुम्हारे विषय में, तुम्हारी हीलिंग, तुम्हारी डिलीवरेंस, तुम्हारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग के विषय में कहा है, उसको एक्नॉलेज करो, उसको अलग कर लो। आप बाइबल में कहीं आप पढ़ रहे हो, आपके संतान नहीं है, बेबी नहीं है, और आपने बाइबल में लिखा गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, परमेश्वर तेरे वंश को बचाएगा, पराक्रमी करेगा। यह आपके लिए एक्नॉलेजमेंट है, यह आपके लिए हरी झंडी है कि परमेश्वर चाहता है मेरे बेबी हो। आप उस वचन को एक्नॉलेज करेंगे। एक्नॉलेज करने के बाद, उसे छांटने के बाद, उसे अलग करने के बाद, फिर कहता एंड कन्फेस विद योर माउथ, विद योर लिप्स। उसे फिर दिमाग में नहीं रखना, उसका अंगीकार करना है। उस वचन के ऊपर फाइट करनी है, उस अंधेरे के ऊपर रोशनी बोलनी है, और बोलना है कि मेरा गर्भ फल लाएगा, ये फल रहित नहीं रह सकता, यीशु के नाम में फल लाए, मैं एक सुंदर बेटे और बेटी की मां बनने वाली हूं। आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको गरीबी के श्राप को तोड़ना पड़ेगा। साथ में धार्मिकता। धार्मिकता क्या है? वचन पे चलना, चाहे थोड़ा पैसा है टाइट देना, थोड़ा पैसा है चर्च में जाना, थोड़ा है तब भी गिरना नहीं, पाप नहीं करना। आपको धार्मिकता में रहना, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। रोमी 10:10 और लिखा उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। फिर वही बात वो कह रहा है, इफ यू वांट टू बी हील्ड, चंगाई के लिए मुंह से अंगीकार, सुरक्षा के लिए मुंह से अंगीकार। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप कंप्लेंट करते रहेंगे क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं, पर आप अंगीकार नहीं कर रहे हैं। आपका अंगीकार ऐसा है, चर्च में यीशु के नाम में चंगे हो जो तुम चंगे हो चुके हो, आमीन। जैसे आप घर जाएंगे, ओ मेरा बहुत बुरा हाल है, मेरा बहुत बुरा हाल है, मेरी टांगे दर्द कर रही, बहुत बुरा हाल है। आपका अंगीकार एक सा ही है। अगर आप राजा के बच्चे हैं तो यहां भी राजा के बच्चे हैं, और जब घर चले जाएंगे तब भी राजा के बच्चे हैं। हमारा अंगीकार जैसा है वैसा ही प्रभु कहता है तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और अगर बीमारी लेनी है तो भी मुंह से अंगीकार ही करना पड़ेगा। मैंने अपनी लाइफ में टैलेंटेड लोग देखे हैं, वेरी टैलेंटेड, अन्य जाति होने के बावजूद भी मसीहियों जितने, कईयों मसीहियों से भी ज्यादा वफादार, पैसे में चोरी नहीं करते। मैंने अन्य जाति के लोग देखे, ना चोरी करते हैं, समझदार, पढ़े लिखे, लेकिन बिजनेस कामयाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं कि उनके मुंह में ताकत है। जब भी कोई बोलता है क्या हाल चाल है, कोई पैसा ना मांग ले, यार मंदा चल रहा है, क्या हाल है यार, बहुत काम खराब चल रहा है, पैसे ही नहीं। उनको वो झूठ बोल रहे, उनको लगता है कि शायद ये बोलने से लोग हमसे पैसा मांगने से दूर रहेंगे, पर वो अपनी लाइफ के ऊपर कर्ज डाल रहे हैं। क्योंकि आपको अगर उद्धार के लिए अंगीकार करना है तो बीमारी और शैतान के अटैक के लिए भी आपको मुंह से अंगीकार ही करना है। जब आपके हाथ में तलवार है, आपके हाथ में चाकू है, तो चाकू को नहीं पता कि उसको आलू काटना है कि गर्दन काटनी है। वो आलू भी काट सकता है और गर्दन भी काट सकता है। ये तो चलाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उसको आलू काटना है कि गर्दन काटनी है कि उंगली काटनी है।
तो जीसस ने ये कह दिया है कि बिकॉज इफ यू एक्नॉलेज एंड कन्फेस विद योर लिप्स, यानी दो चीजें तुम्हें करनी है, एक्नॉलेज करना है, कन्फेस करना है, और रिजल्ट आ जाएगा, यू विल बी सेव्ड। रिजल्ट आ जाएगा। आप गरीबी के श्राप के नीचे हैं, आपको एक्नॉलेज करना है कि जीसस ने कहा मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं। तो फिर कंगालों को सुसमाचार क्या है? अगर कंगाल ने कंगाल ही रहना है तो फिर उसके लिए थोड़ी सुसमाचार है। आप किसी कंगाल को जाके बोले तो कंगाल ही रहेगा लेकिन हेवन चला जाएगा, और बोलेगा ठीक है लेकिन यहां क्या करूंगा। जीसस ने कहा अगर हम अंधे को जाके बोलें कि तू अंधा ही रहेगा लेकिन स्वर्ग चला जाएगा। परमेश्वर ने कहा जाओ, अंधों को आंखें दो, लंगड़ों को चलाओ, कंगालों को सुसमाचार दो कि जीसस तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि तुम्हारे कंगाल पुणे के श्राप को सदा के लिए खत्म कर सके। अब तुम्हें कंगाल रहने की जरूरत नहीं है। अब मेरा अंगीकार क्या है? पहले एक्नॉलेजमेंट। क्या एक्नॉलेजमेंट? कि जीसस मेरे लिए कंगाल हुए, वो मेरे लिए आए। मैं पहले एक्नॉलेज करूंगा, पहले दिमाग में बिठाऊंगा कि मेरी ये कंगाल पुणे के लिए परमेश्वर ने मेरा काम कर दिया है। उसके बाद मैं अपने मुंह से अंगीकार करूंगा रोज, चाहे घर में 4 बर्तन हो, सिर्फ वो भी आपने सामने सजा के रखे, सिर्फ 4 बर्तन आपके पास, लेकिन आपका मुंह का अंगीकार यही होगा, आई एम सुपर ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरा परिवार आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर मेरे लिए कंगाल हुआ कि मैं श्राप से सदा के लिए आजाद हो सकूं। आपको भी पूछेगा भाई कैसे हो? मैं सुपर ब्लेस्ड हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और आप देखना, जो आप बोलते रहेंगे आपकी लाइफ में वैसा होना शुरू हो जाएगा और आप हैरान होंगे, क्योंकि 2 काम आपने करने हैं और तीसरा खुदा ने करना है। तो जीसस ने कहा पहला काम है स्पीक डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम। जब मुश्किल आए तो डायरेक्ट मुश्किल से बात करनी है। जीसस की तरफ रोते हुए कंप्लेंट करते हुए नहीं आना है। यीशु मसीह जा रहे नाव में, तूफान आ गया और चेले जब नाव डूबने लगी तो यीशु को उठा के कंप्लेंट करते, कहता तुझे मालूम नहीं गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं हम डूबे जाते हैं? और जीसस उठ के उनको ये नहीं कहते कि हाँ हाँ पुत्र मैंने तेरी बहुत चिंता। जीसस उसको डांटते हैं और बोलते हैं हे अल्प विश्वासियों, का तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? कहते हैं हम डूब रहे हैं, हम यीशु को पुकार रहे हैं, हम तो जीसस के पास है, हम कौन सा किसी इंसान को आवाज लगा रहे हैं या किसी बेड़ी का इंतजाम कर रहे हैं या जैकेट्स का इंतजाम कर रहे हैं? हम तो जीसस के पास कह रहे हैं कि हमें बचा, और जीसस तब भी नाराज है हमसे। और जीसस कहते हैं हाँ तुम अल्प विश्वासी हो। और जीसस उठते हैं और बोलते हैं शांत रहे और थम जा, और सारा पानी शांत और थम जाता है। यानी जीसस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मैं कर रहा हूं तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मुझे क्यों कह रहे हो, तुम मुझे कैंसर के बारे में क्यों बता रहे हो, मुझे पता है। तुम मुझे बीमारी और इस प्रॉब्लम के बारे में, डिप्रेशन के बारे में क्यों बता रहे हो, मुझे पता है। तुम्हारा विश्वास कहां है? स्पीक डायरेक्ट टू द प्रॉब्लम। सीधा अपनी प्रॉब्लम से बात करो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 11 उसके 23, 1 2 3 इकट्ठे पढ़ेंगे सिर्फ यहां तक। इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा। 1 2 3। फिर से पढ़ेंगे क्वायर के साथ। 1 2 3। जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। अब 2 कुरिन्थियों 4 उसकी 13 आयत में लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। बोलो पड़ोसी को, इसलिए मैं बोला क्योंकि मैंने विश्वास किया। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। ऊंची आवाज में बोलो आमीन।
यानी अगर आप बिलीवर हैं और विश्वास करते हैं तो आप क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? ऊंची आवाज में सुना नहीं, क्या बोले? क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप बोलेंगे, आप बोलेंगे। वर्ड्स, वर्ड्स। आप सोचेंगे नहीं ये पहाड़ उखड़ेगा कि नहीं उखड़ेगा, ये प्रॉब्लम जाएगी कि नहीं जाएगी। आप अपनी जगह अड़े और खड़े रहेंगे, और वही गवाही के साथ आते हैं जो अड़े और खड़े रहते हैं। अब पुराने नियम की एक आयत पढ़ते हैं हम, एक करेक्शन भी करेंगे साथ और उसके पढ़ेंगे भी। यहोशू 1 उसकी 5 से लेकर 9 आयत। यहोशू 1 उसकी 5 से लेकर 9 आयत। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। अब हम इसे स्क्रीन के ऊपर भी पढ़ेंगे, अगर नहीं है तो इसे निकालना पड़ेगा आपको। दूसरी लोगों के लिए जो स्क्रीन है उसके ऊपर भी, क्योंकि ये वचन आपको नहीं, इसे मुझे इंग्लिश में चाहिए। यहां पर एक वचन को आपको बड़े ध्यान से स्टडी करना पड़ता है। अगर आप मेरे इधर ईस्टवर्ड बाइबल में निकाल सकते हैं, उसको निकालेंगे हम। पहला यहोशू 5 उसकी सिर्फ 8 आयत को, उसको लेकिन ईस्टवर्ड में निकालेंगे, यानी पुरानी इब्रानी भाषा में। ये यूनानी में नहीं है। पुराना वचन नया यूनानी में है। पुराना टेस्टामेंट जैसे हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, वो इब्रानी भाषा में लिखा गया था। उसकी हम 1 अध्याय के 8 आयत को पढ़ेंगे। अब यहां पर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे संग रहूंगा। जैसे मूसा जब मर गया, खुदा के पास चला गया, तो परमेश्वर ने यहोशू को चुना और यहोशू को वायदा किया कि तू अब दृढ़ हो जा, अब तुझे मेरा काम करना है, कोई जीवन भर तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। यह बड़ी एक जबरदस्त लाइन है कि कोई भी जीवन भर तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। यानी तेरे सारे दुश्मन निराश होंगे, सदा हारेंगे तुझसे। अब प्रभु ने उसे कुछ करने के लिए बोला, वो हम ओरिजिनल बाइबल में पढ़ेंगे। इसकी 8 आयत को ऊपर करेंगे। यहोशू 1 उसकी 8 आयत। उसकी 8 आयत को निकालेंगे। ये 5 तक है। अपने स्क्रीन पे आप देखेंगे, वो बस ये बेस्ट है। ये जो स्क्रीन पे आपके आया है, देखो नीचे हिंदी में क्या लिखा है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। फुल स्क्रीन पे देखेंगे इसको। और लेकिन ओरिजिनल भाषा में क्या लिखा है? द बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाई माउथ। माउथ के इन दोनों शब्दों को खोलेंगे, अगर आप खोल सकते हैं तो। कहता हिंदी में जब पढ़ते कहता चित्त से, चित्त नहीं है एक्चुअल में। रियल वचन लिखा है माउथ, स्टोमा। रियल वचन है स्टोमा। ये आपने कौन सा खोला है? 4482। ओके, 6310 वाला खोलो, इब्रानी भाषा का। अब इसे ध्यान से समझना कि आपको मैं ये बता रहा हूं कि परमेश्वर नए नियम में और पुराने नियम में दोनों जगह सेम था। नीचे की स्क्रीन के ऊपर आप वही आयत को देखेंगे, हिंदी इंग्लिश में इकट्ठा, जैसे पहले हम देख रहे थे।
अपने पड़ोसी को बोलो, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, तेरे मुंह से, फिर से बोलो तेरे मुंह से। इब्रानी भाषा में इसमें वचन इब्रानी भाषा में यूज किया है पेह। यूनानी भाषा में आई थिंक स्टोमा, जिसका मतलब है हथियार, कि तेरा मुंह एक हथियार है, तेज धार हथियार। यानी तेरा मुंह सिर्फ मुंह नहीं है, ये एक वेपन है। लेकिन प्रभु ने कहा सारा कुछ अच्छा रहेगा तेरी लाइफ में, पर कहता व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरे। जिसका मतलब क्या है कि सिर्फ तुझे मन में विश्वास नहीं करना, अपने मुंह से इसे बोलना भी है। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तो आपके बाइबल में जहां चित्र लिखा है ना, उसको काट के मुंह कर लेना अपन, ओके? क्योंकि ओरिजिनल भाषा में है पेह, तेरे मुंह से कभी भी उतरने ना पाए, द माउथ। छह 6310 शब्द, माउथ, तेरा मुंह। द बुक ऑफ द लॉ यानी बाइबल शैल नॉट डिपार्ट, तेरे माउथ से अलग ना हो, डिपार्ट ना हो। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से अलग ना हो। तेरे दिल में है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आपको अंगीकार करना है। आपका बच्चा एवरेज है, आप अंगीकार करेंगे सिर पे हाथ रख के, तू बेस्ट रिजल्ट देने वाला है, तू बेस्ट ऊंचाई पे जाने वाला है। अंगीकार, आपके वचन वही कर देंगे जो आप बोलेंगे। आप एक कदम चल नहीं सकते, अपने घुटनों पे हाथ रख के रोज अंगीकार करेंगे, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चलूंगा ही नहीं, मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगी, रोज अंगीकार करेंगे। आप प्रॉब्लम लेकर खुदा से बात कर रहे हैं और खुदा आपसे नाराज होता है। उसने कहा है, बाइबल में लिखा है, स्पीक डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम। पहाड़ से कहे, मेरे पास आ और बोल कि पिता पहाड़ को हटा दे, तो मैं पहाड़ को हटा दूंगा। ऐसा नहीं लिखा है। उसने कहा है, जब तू समुद्र पहाड़ से कहे कि जा और उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, ऐसा हो जाएगा। अंगीकार, बोलो अपने पड़ोसी को अंगीकार। ऊंची आवाज में बोलो अंगीकार। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, आमीन। अगर आपका अंगीकार गलत है तो इमेजिन आप जीसस क्राइस्ट की बलिदान को व्यर्थ कर देंगे अपने लाइफ में। क्योंकि वो जेंटलमैन है, वो जबरदस्ती नहीं घुसता, इनवाइट करना पड़ता है उसे। अंगीकार का मतलब है इनवाइट करना। अंगीकार आप तभी करेंगे जब उस वचन को एक्नॉलेज करेंगे, जब उस वचन को आप मानेंगे, विश्वास करेंगे, तो आपके लिए वो धार्मिकता ठहराई जाएगी। जब आप एक्नॉलेज कर लेंगे, आप अंगीकार करेंगे। जब आप अंगीकार करेंगे, वो वचन आपकी लाइफ में पूरा होना शुरू हो जाएगा। आपका विश्वास बोले गए वचनों के ऊपर नहीं है, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। आप परमेश्वर की इच्छा के साथ साथ चल भी रहे हैं, आप पाप में नहीं हैं। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। और आपका मकसद परमेश्वर की महिमा है। आपका मकसद ये नहीं है कि जब मैं चंगा हो जाऊंगा ना, अब तो मुझे यार आधा घंटा लगता है ठेके पे जाने में, घर से निकलता हूं आधा घंटा लगता है यार, धीरे धीरे जाना पड़ता है ठेके पे। जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, भाग भाग के जाया करूंगा। 5 मिनट में भाई साहब ठेके पे, 10 मिनट में पौवा अंदर, अद्धे घंटे जब जरूर च। हाँ, इसका मतलब मकसद गलत है। जब कहता मकसद गलत है तो बोला गया और विश्वास फिर काम नहीं आता। मकसद सही होना चाहिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं। दूसरा, उसके साथ चलना, उसकी इच्छा में रहना और अंगीकार करना
और मकसद, प्रभु अगर तू मुझे चंगा करता है, मैं गवाही दूंगा, पवित्रताई में चलूंगा, तेरी सेवा करूंगा। मकसद। आमीन। इस वचन को दोबारा जरूर सुनना घर जाके, और कोशिश करना इसे रोज सुनना कुछ दिन, जब तक ये आपकी आंतड़ियों में घुस नहीं जाता। फिर आप प्रभु को कंप्लेंट करना बंद कर देंगे, प्रभु तू ये क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा। आप समझ जाएंगे अब मुझे करना है, एक्नॉलेज करना है, उस वचन को ढूंढना है जिसकी मुझे जरूरत है, विश्वास करना है, अपनी जिंदगी को सही रख के परमेश्वर के साथ चलना है, उसके मकसद प्रभु की महिमा करना होना चाहिए, फिर अंगीकार करना है और करते रहना है। उसका काम फिर अगला उसका काम है। कहता है यू विल बी सेव्ड, तुम उद्धार पाओगे, तुम चंगे हो, तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो, तुम डिलीवर हो, तुम भी मेड पूरे कंप्लीट हो। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च, आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तुम कंप्लीट हो जाओ, चंगे हो जाओ, आत्मिक बचाए जाओगे, शारीरिक चंगे हो जाओ, मानसिक चंगे हो जाओ। आमीन। कितना आसान है ना। कई बार मुश्किल लगता है, लेकिन आदत डालनी होगी। कई बार परमेश्वर आपको हिलाता है, धकड़ 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 धकड़, आप बोलते ओ प्रभु क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे फाइनेंस को एकदम से, ये मेरे शरीर को क्या हो गया। प्रभु कहता है तू एक बड़ा हिस्सा मिस कर रहा है बाइबल में, लेकिन तुझे वो समझ नहीं आएगा, तुझे हिलाना पड़ेगा। जब मैं तुझे हिलाऊंगा, वो तुझे मारने के लिए नहीं है, बल्कि तेरी आंखों को ओपन करने के लिए है। और जब तुम्हारी आईज उस ट्रुथ के लिए ओपन हो जाएंगी, और जहां कहीं फिर सच होगा, आत्मा होगा, वहां आजादी होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार वो आपको इन चीजों से गुजरने देता है ताकि उस ट्रुथ के लिए आपकी आईज ओपन हो जाएं। जब आपकी आईज ओपन होती हैं, आप हजारों लाखों की आईज को ओपन कर देते हैं। बदलाव के लिए कभी भी लाखों की जरूरत नहीं होती। एक अगर बदल जाए तो वो लाखों को बदल सकता है। आप एक ही हैं जो अपने परिवारों को बदल देंगे। आप अपने परिवार के मूसा होंगे और बेस्ट 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 अगुए होंगे। आमीन। और ये प्रभु की इच्छा है आप लोगों के लिए। आप किसी भी कंडीशन में हो, राइट वर्ड्स चुनिए और उन्हें बोलिए। ये इंटरनेट वाला सरमन नहीं है कि स्पीक पॉजिटिव, नहीं नहीं नहीं, वर्ड बोलना है, पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं। वचन, वचन एक्नॉलेज करना, मेरे लिए क्या हो चुका है। बाइबल पढ़ेंगे आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है। बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे आपको मालूम ही नहीं आपके लिए क्या हो चुका है। चाहे आपको पता हो, लेकिन वो वचन कभी जीवित नहीं होगा।